Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. First of all, I would like to thank Santosh Motors for helping me out for these two products, जो कि है Pulsar N160 स्प्लिट सीट और N160 सिंगल सीट। तो सबसे पहले हम लोग इनका कंपैरिजन एक करने वाले हैं कि इन दोनों बाइक्स में क्या डिफरेंट है और फ़र्क क्या क्या मिलता है। हम लोगों को एक माइनर डिटेल्स की हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। छोटी छोटी डिटेल्स जो कि कोई भी नहीं बताता है, वो सारी मैं आपको देने वाला हूँ कि इन दोनों बाइकों में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें अलग मिलती हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस है वो है प्राइस का। तो हम लोग सबसे पहले प्राइस डिस्कस कर लेते हैं कि दोनों बाइक्स में क्या प्राइस हम लोगों को। इसमें क्या है, अगर आपने लास्ट वीडियो देखी हो तो 7,000 रुपये की छूट चल रही है जो कि बजाज की तरफ से है। पर यहाँ अगर आप आओगे N160 स्प्लिट सीट मॉडल पे, यहाँ आप लोगों को 3,000 रुपये इंस्टेंट डिस्काउंट मिल रहा है, छूट नहीं है। मतलब वैसे बजाज की तरफ से नहीं है, ये डीलरशिप की तरफ से है। 3,000 रुपये ऑफ। वैसे 1,53,000 रुपये की मिलती है। जनवरी में मैंने ली थी ये बाइक, मतलब मेरे भाई ने ली थी, और तब 1,53,000 रुपये की हमको पड़ी थी ऑन रोड। अभी 1,50,000 रुपये की ये ऑन रोड पड़ रही है। तो इसमें ये 3,000 रुपये का डिस्काउंट अभी चल रहा है इस बाइक में। तो ये हो गई सबसे पहले तो प्राइस की बात। और ये वाली बाइक है 1,44,000 रुपये की, 1,44,000 ऑन रोड। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है 6-7 हज़ार रुपये का। तो वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, पर आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से हमेशा बाइक लेनी चाहिए। तो जिसकी जैसी ज़रूरत है उस हिसाब से। और हाँ, जो ज़रूरत एक चीज़ ये है हो सकती है आप लोगों की, मैं बता देता हूँ। यहाँ जो देखोगे अगर ना, तो लेडीज़ फुटरेस्ट इस पर लगा हुआ है, कंपनी फिटेड है यहाँ पे, जो कि उस पर नहीं आता है। और ना ही इस पर एक्सेसरीज़ में आप लगवा सकते हो, इस पर लगेगा ही नहीं। वो माउंटिंग उस पर बाइक पे है ही नहीं। उसकी चेसिस जो है वो अलग टाइप से डिज़ाइन की गई है। वो एक फैमिली बाइक नहीं है, वो कॉलेज वाले लड़कों के लिए बाइक है और कुछ स्पोर्ट्स टाइप में है। स्पोर्ट्स बाइक ही है, छोटी ही 160 सीसी की। ये वाली थोड़ी फैमिली लायक है, ऑफिस पर्सन की है, और वो कॉलेज लाइफ वालों के लिए है। तो इस वजह से ये वाली जो बाइक है आप डेली यूजेज में अपने इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। माइलेज भी दोनों का सेम ही है, क्योंकि इंजन वगैरह सब कुछ सेम है। 45 to 50 का आराम से ये माइलेज दे देती हैं दोनों बाइक्स। बहुत ही अच्छा माइलेज है। तो ये सारी बातें तो हो गई एक्स्ट्रा। अब हम लोग करते हैं मेन टॉपिक पे आते हैं हम लोग अपने, वो जो कि है इनमें डिफरेंस हम लोगों को क्या क्या मिलता है। तो अगर यहाँ आप देखोगे, इसको ऑन कर लेता हूँ मैं एक बार, इसको भी ऑन कर लेता हूँ। तो दोनों में ही ऑन करने से इनके DRLs ग्लो नहीं होते हैं। तो ये वाला डिफरेंस, मुझे ये थोड़ा सा डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि DRLs इसमें ऑन होते हैं और इसमें ऑन नहीं होते हैं। तो दोनों में ही DRLs ऑन नहीं होते हैं। अब यहाँ अगर आप देखोगे फ्रंट से, तो फ्रंट से पूरा लुक ही सेम टू सेम है। यहाँ पे भी आपको LED ब्लिंकर्स मिलते हैं, यहाँ पे भी UHD फोक्स मिलते हैं। उसमें भी एक बार मैं ऑन करके दिखा देता हूँ, इसके भी और इसके भी। तो दोनों में ही हम लोगों को LED ब्लिंकर्स और UHD फोक्स मिलते हैं, जो कि 37 mm के हैं। ये चीज़ यहाँ पे हम लोगों को सेम मिलती है। इसको कर देते हैं हम लोग बंद। अब उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखोगे तो ग्रेमिका के कैलिपर्स और मास्टर सिलेंडर मिलते हैं। दोनों ही बाइक्स में ग्रेमिका का यूज़ किया गया है। कीज़ अगर मैं दिखाऊँ दोनों बाइक्स की, तो ये रही इसकी कीज़, और सिंगल सीट वाले की ये रही सिंगल सीट वाले की कीज़। तो कीज़ एकदम सेम टू सेम मिलती हैं दोनों में ही, और वेब की नहीं मिलती है, नॉर्मल कीज़ मिलती हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टायर्स की, तो टायर दोनों बाइक में सेम टू सेम मिलते हैं। 180/17, उसमें भी 180/17 मिलता है। 300 mm का डिस्क ब्रेक यहाँ भी मिलता है, 300 mm का डिस्क ब्रेक वहाँ पे भी हमको मिलता है, जो कि ड्यूअल चैनल ABS के साथ आते हैं। अभी मैंने बताया कि ग्रेमिका के कैलिपर्स यहाँ पे हमको मिलते हैं, उसमें भी हमको ग्रेमिका के ही कैलिपर्स मिलते हैं। देखो, ये देखिए दोस्तों, ग्रेमिका। और इंड्योरेंस के सस्पेंशन उसमें भी मिलते हैं, इंड्योरेंस के सस्पेंशन इसमें भी मिलते हैं, N250 में भी मिलते हैं, NS 400 में भी मिलते हैं, और डोमिनार 400 में भी मिलते हैं, डोमिनार 250 में भी मिलते हैं। मतलब सारी ही बाइक्स में इंड्योरेंस के मिलते हैं, क्योंकि ये बजाज का ही एक सब ब्रांड है इंड्योरेंस। इस वजह से सारी ही बाइक्स में हम लोगों को इंड्योरेंस के सस्पेंशन वगैरह मिलते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, जो चेंज है वो मैंने नोटिस किया है, और मतलब इतना जल्दी कोई नहीं नोटिस कर सकता मेरे हिसाब से। तो यहाँ अगर आप इसका इंजन वैली देखोगे, या इंजन काउल या अंडर वैली, जो भी आप इसको बोलते हो अपने भाषा में, ये वाला पार्ट जो है, यहाँ पे एक प्लास्टिक का कवर लगा हुआ है, जो कि अलग से माउंटेड हो, काफ़ी स्टर्डी है। मतलब ये पीछे से लोहे की पत्तियाँ लगी हैं, उसमें माउंटेड है। इससे लाइटली ये माउंटेड नहीं है। ये वाला पार्ट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है,
और ग्लॉसी में भी है, ये वाला हिस्सा मैट में है, नीचे वाला हिस्सा मैट ब्लैक में है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ अगर आप देखोगे तो इसका जो इंजन गाउल है ये थोड़ा सा छोटा है और इसको थोड़ा सा श्रिंक कर दिया गया है, और ये बहुत ही मतलब क्लमसी सा है और इतना अच्छे से टाइटन नहीं है। टाइटन क्या नहीं है, उसकी माउंटिंग ही नहीं है, केवल बोल्ट पे बोल्ट है और पूरा ही प्लास्टिक पे माउंटेड है। केवल दो, एक यहाँ और उस साइड है, यहाँ पे तो कोई बोल्ट वगैरह है नहीं, और बीच में इसका जो पार्ट है वो मिसिंग नहीं है, एक तरीके से मिसिंग है कंपनी की तरफ से ही, मतलब ये आती ही ऐसे है। दूसरा जो चेंज मैंने नोटिस किया इसमें वो है इसके लेग गार्ड्स। इसके लेग गार्ड्स थोड़े से बड़े हैं साइज़ में, और इसके लेग गार्ड्स थोड़े से चिंटू मिंटू टाइप के हैं। तो ये चेंज है दोनों बाइक में फ्रंट से, जो माइनर चेंज है, पर मुझे लगा ये बताना चाहिए तो वह मैं बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ आ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ अगर देखोगे तो टैंक के स्टिकर्स से लेके टैंक का साइज़ और मीटर, एक बार ऑन कर देता हूँ मैं, इसको भी ऑन कर देता हूँ। दोनों में ही अगर आप देखोगे तो सेम टू सेम डिटेल्स मिलती हैं। यहाँ अगर हम लोग देखते हैं, एक बार इसको ऑफ़ करके ऑन करता हूँ मैं, तो इसमें आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह मिलता है, और यहाँ पे ABS मोड्स भी मिलते हैं। यहाँ देखोगे अगर आप तो ये रेन लिखा हुआ है नीचे, ऑफ रोड हो गया, रोड, रेन, ऑफ रोड, ये 3 मोड्स मिलते हैं। बाकी यहाँ पे हमको ट्रिप A, ट्रिप B, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी और IFE वार्निंग्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ टर्न बाई टर्न नेविगेशन भी मिल जाता है। यहाँ अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमें टर्न बाई टर्न नेविगेशन वगैरह नहीं मिलता है, केवल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, उसके बाद कॉल मैसेज अलर्ट मिलते हैं। बाकी टर्न बाई टर्न नेविगेशन नहीं मिलता है, ABS मोड्स नहीं मिलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें हम लोगों को नहीं मिलती हैं। टैंक 14 लीटर्स का दोनों का ही है, E20 फ्यूल कंप्लाइंट दोनों ही बाइक्स हैं। यहाँ चार्जिंग सॉकेट मिलता है टाइप A, और यहाँ पे भी चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है जो कि टाइप A है। टाइप C का कोई भी अपडेट है नहीं वैसे तो। और हाँ, एक और चेंज था जो कि मैं ध्यान नहीं दिया, अभी मेरे को याद आ गया तुरंत देखते ही। यहाँ देख सकते हो इसमें हेडलाइट का स्विच दिया गया है। यहाँ देख सकते हो हेडलाइट का स्विच नहीं है, मतलब बाइक आप स्टार्ट करोगे हेडलाइट ऑन हो जाएगी, इसको आप बाई स्विच बंद नहीं कर सकते हो। फिर सबसे बड़ा चेंज जो है इस बाइक में वो ये है, चेंज देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे एक सिंगल सीट आती है, यहाँ पे ड्यूअल सीट्स आती हैं। थोड़ा सा ये वाला ज़्यादा स्पोर्टी और सूट करता है इस बाइक पे, ये वाला जो है ये उतना मुझे नहीं सूट करता है। बाकी वही है ना, चॉइस के हिसाब से जिसको जैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से ये चीज़ें कंपनी दे रही है। तो यहाँ आपको मिलती है सिंगल सीट, यहाँ मिलती है स्प्लिट सीट, और केवल यही एक चेंज नहीं है, यहाँ आप देख सकते हो स्प्लिट टाइप ग्रैब रेल्स मिलते हैं, यहाँ सिंगल टाइप ग्रैब रेल मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो सीट काउल बोल सकते हो या टेल लाइट काउल बोल सकते हो इसको, ये चेंज मिलता है इसमें, और यहाँ पे ये चेंज मिलता है इसमें। दोनों में अलग अलग है। दोस्तों देख लिया है कि यहाँ पे हम लोग को क्या डिफरेंस मिलता है दोनों में ही। बाकी ये वाला पोर्शन सेम ही है, जो टेल लाइट का है ये सेम मिलता है हमको यहाँ पे। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये चेंज है, इसमें कुछ इस टाइप का मिलता है और इसमें कुछ ऐसा मिलता है। दोनों में ही अलग टाइप का दिया गया है। बाकी यहाँ भी LED ब्लिंकर्स मिलते हैं, वहाँ भी LED ब्लिंकर्स मिलते हैं। नंबर प्लेट के लिए यहाँ पे होल्डर मिलता है, नंबर प्लेट के लिए वहाँ पे होल्डर मिलता है। मुझे ऐसा लगता है इसके टायर और बाइक की बॉडी के बीच में थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस है और उसमें थोड़ा सा कम स्पेस है, हो सकता है क्योंकि शॉकर वगैरह की पोजीशन थोड़ी ऊपर नीचे हो, या इसकी वजह से मे भी लग सकता है। दोनों में काफ़ी डिफरेंट है। बाकी पीछे की अगर बात करिए तो पीछे दोनों में ही 230 mm का डिस्क ब्रेक आता है, उसमें भी और इसमें भी डुअल चैनल ABS दोनों में ही आता है। 130 सेक्शन का टायर दोनों में ही आता है, इसमें भी और उसमें भी। तो ये थे कुछ डिफरेंस दोनों बाइक्स में जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। एग्जॉस्ट नोट की बात करें तो एग्जॉस्ट नोट सेम ही है दोनों बाइक्स में। एक बार मैं ऑन करके और स्टार्ट करके सुना देता हूँ। अरे यार गियर पड़ा हुआ है, मुझे लगा हो गई न्यूट्रल एक ही बार में। ये वाली बाइक में भाई फ्यूल नहीं है, ये वाले में फ्यूल है, तो इसको मैं एक बार ऑन करके सुना देता हूँ। बाकी सेम है क्योंकि इंजन दोनों में सेम मिलता है। ये देख सकते हो, ये इसका आइडियल पे इसका कुछ साउंड ऐसा है, बहुत ही रिफाइंड है। ये कुछ इसका एग्जॉस्ट नोट था, दोनों ही बाइक्स में सेम टू सेम है। बाकी अगर इंजन स्पेक्स की बात की जाए तो दोनों में सेम टू सेम इंजन आता है।
164.82 सीसी का, जो कि पावर जनरेट करता है 15.82 bhp की, और टॉर्क जनरेट करता है 14 पॉइंट कुछ समथिंग का। तो ये सारी डिटेल्स थी जो कि इस बार इन दोनों बाइक्स में हैं। और हाँ, अरे यार एक चीज़ मैंने अभी नोटिस की, ये देखो इसका ये जो है ना, ये थोड़ा सा लंबा है, उसका थोड़ा सा छोटा सा है। ये देखो चेन कवर के साथ जो माउंटेड रहता है वो थोड़ा छोटा है उसका। ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों बाइक्स में। अगर आपको इन दोनों बाइक्स के बारे में कोई भी डिटेल या कोई भी मतलब परचेज़ करने से रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है तो आप संतोष मोटर्स विज़िट कर सकते हो। काफ़ी अच्छी सर्विसेज हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।